मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि में 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। अभी आज से हम जैसे स्वर पढ़ चुके हैं। स्वर में हमने पढ़ा था और आपसे बताया था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, सबसे पहले यही इतना जानना है कि जहाँ पर बड़ा आ दिख जाए, मतलब आ की मात्रा दिख जाए, और बड़ी ई की मात्रा दिख जाए और बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए, तो वहाँ पर हम दीर्घ संधि समझ लेते हैं। हाँ, उसके बाद दूसरी संधि है गुण संधि। गुण में हमने बताया था आद गुणा, गुण जो होता आद गुण ए और ओ, ए ओ अर अल हो जाता है, जिसका होता है आप लोग सभी जानते हैं। तो ऐसे समुद्रिक के आधार पर देखा जाए तो जिस शब्द में ए और ओ की मात्रा दिख जाए वहाँ पर हमको गुण संधि समझ लेना चाहिए। अगली दूसरी संधि आती है वृद्धि संधि। हमने आपसे बताया था वृद्धि में जब दो मात्राएं अय हो जाएं, या दो मात्राएं या अय या औ दो मात्राएं अगर हो जाती हैं तो वहाँ पर वृद्धि, मात्राओं की वृद्धि हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। अगली संधि हमने बताया था यण संधि। यण संधि में हमने आपसे बताया था इको यण जिसका सूत्र है, कैसे होता है आप अगली क्लास में देखेंगे तो समझ, प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए, वहाँ पर समझ लीजिए। इसमें एक हमने आपको ट्रिक बताया था, इस संधि के शब्दों में लगभग मानकर चलिए कि आधे शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे इत्तेलम हो गया, अन्वय हो गया, ये सब इसमें जो है ये आधे शब्द आपको मिल जाएंगे। तो पहचानने का एक तरीका ये भी हो सकता है। अगली संधि हम लोग पढ़ा था अयाद संधि। अयाद संधि में हम क्या पढ़े थे, अयाद में हमने कहा था अय आय औ और आओ हो जाता है। उदाहरण स्वरूप आपको समझाए हैं। आगे आज हम लोग देखते हैं व्यंजन। अब हम लोग ये समझे सबसे पहले व्यंजन होता क्या है। व्यंजन संधि उसे कहते हैं जैसे पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर व्यंजन है तो दूसरे शब्द का पहला या तो व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है, तो दोनों का विकार व्यंजन में होगा तो वही व्यंजन संधि कही जाती है। आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि के नियम और उसके कुछ छोटे मोटे उदाहरण देखते हैं। आइए धीरे धीरे देखते हैं। ठीक, हमने कहा व्यंजन संधि के बारे में बता चुके। अब देखिए, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, जैसे हमने अभी बताया था, और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर हो और या व्यंजन हो, उसे क्या कहेंगे, उसे व्यंजन संधि। उससे जो उत्पन्न विकार होगा वो जो है व्यंजन संधि होगा। हमने क्या कहा, हमने कहा पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, दूसरे का पहला पद या तो स्वर हो और या तो व्यंजन हो, दोनों मिलकर जो विकार उत्पन्न होगा वो व्यंजन संधि होगा। आइए हम लोग देखते हैं। व्यंजन संधि में ऐसे कोई इसका प्रकार नहीं है, लेकिन कुछ नियम के आधार पर छोटे मोटे तोड़ कर नियम हम लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे व्यंजन संधि को समझेंगे। ठीक, आइए देखते हैं पहला नियम। पहली संधि एक हो जाती अच्युत संधि। अच्युत संधि का अस्तो अस्त चुनाष्टु इसका सूत्र है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं अस्तो अस्त चुनाष्टु का नियम देखते हैं। यदि पहले पद के अंत में तालव्य दंत सा आ जाए और ता वर्ग हो, तो जैसे सा हो या ता वर्ग हो, और दूसरे पद का पहला पद सा हो और चा हो, तो वर्णों में विकार उत्पन्न होगा। सा के स्थान पर, दंत के स्थान पर, ये देखिए दंत के स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा। जैसे हमने कहा दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा है ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाएगा। यही नियम है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हमने अभी कहा अच्युत संधि यही होती है जहां पर दंत सा रहेगा उसके स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा, और जहां ता वर्ग रहेगा वहां पर चा वर्ग हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक उदाहरण पर धीरे धीरे देखते हैं। जैसे हमने कहा रामस प्लस सेते, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे अभी नियम कैसे क्या, यहाँ हलंत रहेगा, ये आधा है, तो ऐसे देखिए राम और उसके बाद सा प्लस सा, और इसकी एक ही मात्रा निकाल लेंगे, सा से एक ही मात्रा निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा और ते हो जाएगा। अब संधि के अनुसार क्या कह रहा है, इसके स्थान पर, सा के स्थान पर, ये देखिए सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा। संधि का नियम यही है। तो हम लोग देखिए करते हैं,
यहाँ राम हो गया। अब जैसे सा है इसको हम बदलेंगे तो आधा सा है तो आधा सा ही रहेगा। उसके बाद ये सा ऐसे ही रहेगा और सेते ये मात्रा यहाँ पर ऐसी हो जाएगी। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम कैसे लिख सकते हैं, जो शुद्ध रूप हमको मिलता है रामस। अब ये सा आधा है तो इसको हम इस तरीके से आधा कर देंगे और रामस और सेते को यहाँ पर उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, रामस सेते हो जाएगा। रामस प्लस सेते तो रामस्य सेते हो जाएगा। पहला उदाहरण है। ऐसे इसी तरीके से हम दूसरा, अभी यहाँ परिवर्तन आपको दिखा, सा का परिवर्तन, ये सा जो है दंत सा तालव्य सा में परिवर्तन हुआ है, तभी तो यहाँ विकार उत्पन्न हुआ, रामस सेते हुआ है। आइए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। हाँ, सत प्लस चरित, यही तो है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ, सत प्लस चरित। यहाँ देखिए, अब सा ऐसे है, ता है और उसके बाद चरित है, तो देखिए विकार उत्पन्न होगा, ता का चा हो जाएगा, यही उत्पन्न होगा। हमने कहा था यहाँ पर जहाँ पर ता वर्ग रहेगा वहाँ पर चा वर्ग हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, सा हो गया। अब चा का परिवर्तन, ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा तो आधा चा यहाँ पर हो जाएगा, ये चरित ऐसे यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि विकार यही उत्पन्न होगा। तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा ऐसे भी मिलता है, सच चरित, यही हो जाएगा सच्चरित। ये उदाहरण। अगला उदाहरण देखते हैं दूसरा, जैसे रामस प्लस सेते। अब यहाँ देखिए, राम हो गया और उसके बाद इस सा का परिवर्तन इस सा में हो जाएगा और ऐसे रामस चिनोति ऐसे कर देंगे। अब विकार तो उत्पन्न हो गए क्योंकि इसके सा के बदले पर तालव्य सा हो गया, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं रामस प्लस चिनोति, तो रामस चिनोति हो जाएगा क्योंकि नियम में पता है हमको, दंत सा जहाँ है वहाँ पर तालव्य सा हो जाएगा और जहाँ ता वर्ग है वहाँ पर चा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम हम लोग देखते हैं, अगला उदाहरण। हाँ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले सकते हैं क्योंकि उदाहरण यहाँ है। एक उदाहरण अभी बचा है, उसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं, दूसरा उदाहरण है। हाँ, हरीश प्लस चंद्र। तो अब देखिए यहाँ पर विकार उत्पन्न होगा, ये सा इस सा में परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ आधा है तो आधा ही होगा और हरि यहाँ हो जाएगा और चंद्र यहाँ हो जाएगा। तो हम लोग संयुक्तिकरण जब करेंगे तब देखेंगे हरीश चंद्र हो जाता है। एक संधि ये है, इस एक नियम यही है। अभी हमने क्या पढ़ा, सिर्फ एक नियम पढ़ा, अच्युत संधि। अच्युत संधि का सूत्र है अस्तो अस्त चुनासु, यही सूत्र में ही है। देखिए, ता का सा हो जाएगा और ता का चा हो जाएगा, सूत्र में यही है। देखिए, अस्तो इस सा का इस सा में परिवर्तन हो जाएगा और ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, इसका यही है। अभी हम लोग एक पढ़े हैं, अगला अभी दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं।